गुड मॉर्निंग क्लास। आज का ये लेक्चर है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और जीपीआरएस के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और प्रोग्राम काउंटर, इन तीन की स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले मैं आपको 8085 के आर्किटेक्चर में इन तीनों को दिखाना चाहती हूँ कि कहाँ पर हैं। ये आपका प्रोग्राम काउंटर, ये एक 16 बिट का रजिस्टर है। ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ये आपका एक 8 बिट का रजिस्टर है। और ये आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, उसको डिकोड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों की स्टडी करेंगे। ये तीनों बेसिकली, इसके अलावा और भी कई रजिस्टर हैं जो कि स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले मैं आपको ये डिफरेंस बताना चाहूँगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पज़ रजिस्टर एंड स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर। जो हमारे जनरल पर्पज़ रजिस्टर थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दैट वाज बी, सी, डी, ई, एच तथा एल। तो वैसे ही इंडिविजुअली ऑल आर 8 बिट रजिस्टर, बट अगर आप इन्हें पेयर में यूज़ करते हैं तो ये 16 बिट रजिस्टर की तरह यूज़ हो जाते हैं। इनको जनरल पर्पज़ रजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका प्रोग्रामर है, जो भी प्रोग्रामर है आपका जो 8085 पे काम कर रहा है, वो इन रजिस्टर को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसलिए हम इनको जनरल पर्पज़ रजिस्टर कहते हैं। जो आपके स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर हैं, तो प्रोग्रामर वो आपका स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, केवल माइक्रो प्रोसेसर एज पर नीड इनको एक्सेस कर सकता है। इसलिए हम इनको स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर कह सकते हैं। मतलब जो आपका प्रोग्रामर है वो अपने प्रोग्राम में इन रजिस्टर को तो यूज़ कर सकता है, लेकिन वो अपने प्रोग्राम को लिखने में कभी भी इन रजिस्टर्स को यूज़ नहीं कर सकता। इनका अपना एक डिफाइंड वर्क है जो कि माइक्रो प्रोसेसर ही इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि अब आपको इस तरीके से काम करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर की। इन तीनों की बात एक साथ की जाएगी, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको ये बताया था अपने पहले वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताया था कि कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर अलग होता है तथा मेमोरी अलग होती है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को एड्रेस देके डेटा इसमें स्टोर भी कर सकता है और इससे डेटा ले भी सकता है, तथा डेटा के आदान प्रदान के लिए वो डेटा बस का यूज़ करता है, तथा एड्रेस के लिए वो एड्रेस बस का यूज़ करता है। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है और 16 बिट वाइड होती है। 16 बिट वाइड का मतलब क्या है कि ये 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकती है, जो कि होता है 64 के मेमोरी लोकेशन, विच इज़ 65536 मेमोरी लोकेशन को आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 एक्सेस कर सकता है। इसके साथ ही मैंने बताया था कि जो मेमोरी का साइज़ होता है वो होता है 8 बिट का, यानी कि 8 बिट के वर्ड को मेमोरी एक लोकेशन में स्टोर कर सकती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में मैंने आपको ये 3 टॉपिक समझाने के लिए केवल ये 3 ही नाम लिखे हैं, एक प्रोग्राम काउंटर, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर। प्रोग्राम काउंटर का काम होता है आपके प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है अगली, उसका मेमोरी लोकेशन को स्टोर करना, उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना। देखिए, क्योंकि अभी तक आपने माइक्रो प्रोसेसर का ये जस्ट स्टार्टिंग हो रहा है, उसका प्रोग्राम कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, इस सब का आपको आइडिया नहीं है। फिर भी मैंने जस्ट समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है। इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, बस इतना बताना चाहूँगी कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में प्रोग्रामिंग आप कुछ इस तरीके से करते हैं। जब प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन समझाऊँगी तो मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। प्रोग्राम क्या होता है आपका? प्रोग्राम इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये मैंने आपको बताया था। और जो यूज़र अपनी प्रोग्रामिंग करता है वो करता है आपका असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जो हमारा 8085 है उसमें हम असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक्स के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मेरा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है LDA 2050 मूव BA, LDA 2051 ऐड B, STA 2050 हाल्ट। ये 6 इंस्ट्रक्शन का मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि 2050 मेमोरी लोकेशन पे जो आपका डेटा पड़ा है उसको एक्यूमुलेटर में डालिए।
दूसरी इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रजिस्टर बी में मूव करिए। तीसरी इंस्ट्रक्शन का मतलब है 2051 मेमोरी लोकेशन पे जो आपका डेटा पड़ा है उसको एक्यूमुलेटर में डालिए। चौथी इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो रजिस्टर बी में कंटेंट आपने पहले डाला था उसको अब एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कीजिए, ऐड बी। पांचवी इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा आया, रिजल्ट आया, उसको अब आप 2050 लोकेशन पे सेव कर दीजिए। और हाल्ट का मतलब है कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो ये जो मैंने निमोनिक्स पढ़ के बताए कि इस पूरे प्रोग्राम का मतलब क्या है, आप भी जब 8085 में प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस तरीके से अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अभी इसके बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल आपको दिखाया है कि 8085 में प्रोग्रामिंग कैसे होती है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी, दैट मीन्स 0 एंड 1। वो ये सब कुछ नहीं जानता है, ये सब आप जानते हैं। आप अपना प्रोग्राम इस लैंग्वेज में लिखेंगे और उसको फीड करेंगे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जानता है केवल बाइनरी लैंग्वेज। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का एक ऑप कोड होता है, वो ऑप कोड होता है आपका बाइनरी में, और बाइनरी में यानी कि 0101 की फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस ऑप कोड को हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जस्ट फॉर रिड्यूसिंग। अब आप 3A लिखेंगे, 3A की अगर आप बाइनरी में डिकोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0011 और फिर A का 1010। तो ऑप कोड को इसीलिए हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। और हर एक निमोनिक्स, ये भी याद रखिएगा, हर एक निमोनिक्स, हर एक जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन का यानी कि उस प्रोग्राम का जो मेमोरी एड्रेस होता है हर एक इंस्ट्रक्शन का अलग अलग होता है। देखिए मैंने लिखा पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसका मेमोरी एड्रेस ये है, दूसरी इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस ये है, तीसरी इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस ये है, चौथी इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस ये है, एंड सो ऑन। यहाँ पे इस वाले पार्ट को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये समझ जाएं कि 8085 में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। प्रोग्राम आप लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में है, निमोनिक्स की फॉर्म में है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर उसको नहीं समझता है, वो केवल 01 की लैंग्वेज समझता है, इसलिए वो केवल ऑप कोड को अंडरस्टैंड करता है। और हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, तो ये ही प्रोग्राम की एग्जांपल ले लेती हूँ। इस प्रोग्राम में मेरा पहला मेमोरी एड्रेस है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये। सबसे पहले क्या होगा, मेरे प्रोग्राम काउंटर में जैसे ही यूज़र अपना प्रोग्राम डालता है तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर के में जो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस है उसके एड्रेस वो स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम काउंटर में ये 2000 जाके स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा, इस 2000 के स्टोर होने का मतलब ये है कि अब ये प्रोग्राम काउंटर ये कह रहा है कि 2000 पे सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट की जाने वाली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर किया। तो पीसी का काम क्या है, program counter stores the address of instruction which is executed, which is to be executed in next step। अगली स्टेप में जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस से स्टोर कर लेता है। तो आपकी पहली एड्रेस थी 2000, इस प्रोग्राम काउंटर ने 2000 को स्टोर कर लिया। अब इस प्रोग्राम काउंटर ने क्या किया, एड्रेस बस का यूज़ करके इस 2000 को भेजा, 2000 वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया। अब 2000 वाली मेमोरी लोकेशन पे पड़ा था सपोज आपका ऑप कोड 3A। अब क्या होगा, ये 3A डेटा बस के थ्रू, क्योंकि ये तो है आपका 16 बिट, ये मैंने इधर एड्रेस दिखाया है मेमोरी लोकेशन के और इधर दिखाया है डेटा। तो एड्रेस है आपके 16 बिट के और डेटा है आपका 8 बिट का, और ये हैं आपके एड्रेस। तो अब सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर ने 2000 वाली मेमोरी लोकेशन को एड्रेस किया और 2000 मेमोरी लोकेशन पे जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ था, चाहे वो ऑप कोड था या आपका नॉर्मल डेटा था, उसको उठा के वो आपका एड्रेस बस पर प्लेस करके कहाँ लाया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ गया ये आपका 3A। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आ गया 3A। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम देखिए,
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है। कब तक होल्ड करता है? जब तक कि वो डिकोड ना हो जाए। अब 3A मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर केवल 0110 की लैंग्वेज समझता है। 3A का मतलब क्या है? 3A का मतलब है लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद मेमोरी लोकेशन 2050। मेमोरी लोकेशन 2050 में जो भी पड़ा हुआ है उसके कंटेंट को एक्यूमुलेटर के साथ लोड करना। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने तो केवल इसको उठाया। अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा? ये समझेगा कि 3A में क्या करना है, उसको कितनी मशीन साइकिल जनरेट करनी है और काम क्या कराना है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसका काम है एक्यूमुलेटर में वो कंटेंट लाना जो लोकेशन 2050 पे पड़ा है। लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ लोकेशन 2050। तो अब इसने क्या किया कि अब ये 2050 लोकेशन पे जो भी कंटेंट है वो लाके एक्यूमुलेटर में डाल देगा। इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने इसका मतलब डिकोड किया। अब कुछ रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, कुछ रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल जनरेट होंगी, जिनकी हेल्प से आपका माइक्रो प्रोसेसर एक्यूमुलेटर को 2050 लोकेशन के कंटेंट से ऐड करेगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या होगा? जब ये पूरा काम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? अगली मेमोरी लोकेशन है प्रोग्राम की 2003। एक बार इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद अब इस प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा 2003। उसके बाद क्या होगा? अब ये प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? एड्रेस बस को भेजेगा डेटा और कहेगा कि 2003 पे जो भी कुछ पड़ा हुआ है उसको आप लाके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दो। तो वो डेटा उठ के डेटा बस के थ्रू IR में चला जाएगा। अब दोबारा आपका IR अपने इंस्ट्रक्शन को ID को भेजेगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और इस तरीके से आपकी सेकंड इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर प्रोग्राम का आपका अगला इंस्ट्रक्शन आएगा, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? दोबारा उस एड्रेस को अगले एड्रेस को भेजेगा, वहाँ पे जो डेटा पड़ा होगा वो IR में आएगा, IR से डेटा डिकोड होगा और आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये कब तक चलता रहेगा? ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन हमेशा किसी प्रोग्राम की हाल्ट होती है। हाल्ट का मतलब है टर्मिनेट करो, अब ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब तक चलती रहेंगी जब तक कि आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की नहीं आ जाती, तब तक आपका प्रोग्राम इस तरीके से रन करेगा। तो इसमें इस तरीके से आप देखिए कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम ये है कि सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूट की जाने वाली इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को स्टोर कर लेता है। उसके एड्रेस को स्टोर करके फिर उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेमोरी में से कोई इंस्ट्रक्शन फैच करता है और मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन फैच करता है, यानी कि मेमोरी से जो ऑपकोड था इसको ले लेता है और इसमें लोड कर लेता है और जब तक होल्ड करता है जब तक कि वो इंस्ट्रक्शन डिकोड नहीं हो जाती। और इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम क्या है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम है कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और डिकोड करने के बाद उसका मतलब समझना कि उसमें होना क्या है। और आगे जो रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं वो कंट्रोल यूनिट की टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स की हेल्प से जनरेट होते हैं। तो आई थिंक आपको आज के इस लेक्चर में प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टैक पॉइंटर और स्टेटस फ्लैग रजिस्टर इनका काम बताऊंगी। आज के लिए थैंक यू क्लास। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि नया सब्जेक्ट है, अभी आपको प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं आती है। तो आज के इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में डाल के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।